हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट। आप सभी का स्वागत है स्टडी जॉन बाय रमन सर के चैनल में और राइटर रमन यादव ऑफिशियल में। और ये इंटरव्यू देखने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए, ताकि हर लोगों के पास ये वीडियो देखकर और वो अपने जीवन में आगे बढ़े ये वीडियो देखकर। तो चलिए बात करते हैं। पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ। कैमरामैन भोला सिंह के साथ चलिए आज मैं अपने गांव के एक नवयुवक जो कि हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो कि बसवाड़ा क्रिप्स हॉस्पिटल में अभी एज अ नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। चलिए उनसे उनसे उनके ही अपनी लाइफ के बारे के स्ट्रगल के बारे में मैं कुछ बताता हूं आप लोगों को। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो कैमरामैन भोला सिंह के साथ। नमस्कार, मैं कमल नयन सिंह सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के मलंगिया गांव से हूं। जी, सबसे पहले आपके मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी थैंक यू। और मेरा कुछ सवाल है जो कि मैं आपसे पूछूंगा आपके अपने जीवन के बारे में। तो बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम कमल नयन सिंह हो गया। और आप अपना पूरा पता बताइए, एड्रेस। जी मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के मलंगिया गांव में एज ए बिहार से ही यहाँ पे मलंगिया गांव में ही हूँ। जी, सबसे पहले आपको डॉक्टर लाइन में कौन जाने को कहा या इसमें आपका बचपन से इंटरेस्ट था? देखिए मुझे इस लाइन में किसी ने मुझे जाने के लिए नहीं बोला और ना ही जी। किसी ने कहा है। जी लेकिन जब मैं छोटा था उस समय में मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे भैया सब मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए हैं। तो उस समय में मैं छोटा था तो पापा हम एक मतलब शायद मेरे पापा थोड़ा सा ड्रिंक करते थे तो उस दिन जी शायद ज़्यादा था तो मुझे बोले जो एक इंजेक्शन लगा कर के आओ। फर्स्ट टाइम मेरा वही था। तो मैं डरा, लेकिन उन्होंने हौसला दिया तो कुछ नहीं होगा, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने दिया इंजेक्शन ओनली फॉर IM जो इंट्रामस्कुलर मस्कुलर के जी रूप जी में या मांस में हम लोग मांस में बोलते दे, हैं, हाँ। उसमें होता है। फर्स्ट टाइम देने के बाद कुछ ही दिनों के बाद पापा हमारे साथ से छोड़ करके चले गए। उसके बाद हम फिर इसी फील्ड में अपना गांव में इंजेक्शन देते देते यहाँ सीखे हैं। क्या आपको पहली बार सुई देने में डर नहीं लगा पहली बार जो दिया? लगा, बहुत ही ज़्यादा लगा। अभी जैसे कि आपको मैंने बताया है, जैसे मेरे पापा ने बोला जो 2 एम्पल था, वो क्या एम्पल था मुझे अभी भी याद नहीं है। वो बोला इन दोनों को तोड़ करके और डायरेक्ट मस्कुलर में दे देना और आ जाना तुम। मैं डरा, फिर पापा फिर पीछे से हौसला दिए, तुम जाओ मैं हूँ, टेंशन मत लो। गया, अच्छा खासा दिया, अगले दिन उनका दर्द भी गायब हो गया। अच्छा चलिए। क्या आप क्रिप्स हॉस्पिटल से पहले कहीं और काम करते थे? जी नहीं, क्रिप्स हॉस्पिटल से पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। कुछ नहीं आता। एज अ मतलब क्या सुई कहते हैं देना उसको, हाँ नॉर्मली आता था, मांस नॉर्मली में और नस में नस में। सब कुछ यहाँ पे करी गांव में ही करा है। मतलब लमसम में इंजेक्शन देना मसल्स में या IV में, और या उसके बाद सलाइन पानी लगाना। चढ़ाना। हाँ, मैंने टाका देना अपने बड़े भाई जो अभी गांव में ही मतलब RMP टाइप में करते हैं, उन्हीं के से सीखा है टाका लगाना, जो कि स्टिच के नाम से भी जानते हैं। क्या मैं उनका नाम जान सकता हूँ? जी उनका नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है, जो कि अभी गांव में उनको रिंकू रिंकू के नाम से जानते हैं। वही आपको कुछ हेल्प किया? हाँ, उन्होंने सपोर्ट भी किया है। और मेरा छठा नंबर सवाल है, सबसे पहले आप जो क्रिप्स हॉस्पिटल में गए तो आप किस पोस्ट पर आपको रखा गया? देखिए क्रिप्स हॉस्पिटल में 4 दिन तक कंटिन्यू दौरा था। उस समय में हमको याद है, उस समय में तारिक कुछ अहमद करके उनका नाम था, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरा मतलब जो भी इंटरव्यू टाइप में होता था या जो भी पूछना उन्होंने पूछा, और उन्होंने कहा अभी तो कोई जगह है नहीं, वार्ड बॉय का जगह है, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। मैंने बोला ठीक है सर करूँगा। 7 दिन का मतलब ट्रेनिंग पीरियड कहते हैं उसमें रखा, और 7 दिन के ट्रेनिंग पीरियड के बाद उन्होंने मुझसे पूछा जो तुम क्या इस काम को कर लोगे? मैंने बोला जी सर कर लूँगा, लेकिन मुझे नर्सिंग में हो जाए तो और भी अच्छा होगा। बोला देखो कोशिश करो, हो जाएगा बस। अच्छा, 7वां वार्ड नंबर बॉय में ही मैंने स्टार्टिंग किया था मतलब वहाँ से। पहली बार आप स्ट्रगल किया वार्ड बॉय से? हाँ, क्रिप्स हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया वार्ड बॉय से, वो भी जनरल वार्ड से। अच्छा जनरल। और क्या आपका प्रमोशन हुआ? हाँ, प्रमोशन भी हुआ। हमारे अच्छे काम को देखते हुए वहाँ के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने देखा हमारा काम, और हमारे काम को देखते हुए उन्होंने हमारा प्रमोशन नर्सिंग में किया, जो कि
जनरल वार्ड से, वो भी जनरल वार्ड से स्टार्ट किया था मैंने। क्या मैं आपका डायरेक्टर का नाम जान सकता हूँ? जी बिल्कुल, हमारे डायरेक्टर जो कि मगरूब नियाजी हैं, जी और वो बहुत ही अच्छे हैं, और हमारे बिहार में एक बहुत ही, बिहार छोड़िए, हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जी एक बहुत ही शानदार मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, जो यहाँ से किसी भी जने को दरभंगा, पटना, दिल्ली इतना भागना पड़ता था, फिर भी काम नहीं होता था। लेकिन इस छोटे से सेटअप में हर एक फैसिलिटी की व्यवस्था है। आपको कोई भी काम का दिक्कत वहाँ पे नहीं लगेगा, जो भी है एकदम मल्टी स्पेशलिस्ट की तरह ही होगा। हालांकि उसमें हर एक चीज़ की फैसिलिटी भी है, ये आप भी जानते होइएगा। हाँ जी एमआरआई से लेकर के सीटी स्कैन, बाकी जितने भी होते हैं, यहाँ तक कि कैथ लैब का भी फैसिलिटी है, जो कि ओनली फॉर अभी ओपन सर्जरी नहीं हो रहा है। हाँ, स्टेंट डालने का काम ओनली फॉर होता है, बस स्टेंट डाल देता है। और ये आपके बारे में पता चला जब आपका ज्वाइनिंग हुआ था तो आप साइकिल से जाते थे, मतलब इतना स्ट्रगल करके। अब लगा आप गाड़ी से जा रहे हैं, ये इसका स्ट्रगल हमें बताइए थोड़ा। साइकिल से गाड़ी तक कैसे आए? देखिए, साइकिल से गाड़ी तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ होती है हौसला। हमारा उस समय में 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। अभी तो हम ओटी में हैं थोड़ा सा। अब ओटी में भी हमारा जनरल शिफ्ट चल रहा है। अभी ऑपरेशन थिएटर हाँ, में। ऑपरेशन थिएटर में, जो कि अभी हमारा जनरल शिफ्ट चल रहा है 9 से 5 का, ठीक है। लेकिन मैं एज ए नर्सिंग में ही हूँ, तो नर्सिंग का ही होता है, 6 घंटे का ड्यूटी होती है। पहले हम लोगों की 12 घंटे की ड्यूटी होती थी वार्ड बॉय में, जो कि इतनी ठंड हो, गर्मी हो, मैंने हर वक्त काम को ही सामने रखा। सबसे पहले सोचा काम है तभी मैं हूँ। या कि मतलब आज मैं इतने अच्छे शर्ट पहनता हूँ या टी शर्ट पहनता हूँ या इतना शेप में रखता हूँ, तो काम के वजह से ही। अगर ऐसा कोई भी नहीं है जो हम काम कर नहीं करेंगे और फिर भी वो हमको हर एक चीज़ देगा, तो सबसे पहले हमने अपने काम के प्रति जो ईमानदारी होता है वो मैंने दिखाया है। तो बस इसी से, साइकिल से आज मैं बाइक पे हूँ, और बस आप लोगों की सपोर्ट रही, दुआ रही, तो मैं कार पे भी 4 जाऊँगा। चक्का भी जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। देखिए स्ट्रगल किए बहुत आप। और देखिए मेरे गांव में भी जो भी कुछ होता था तो आप जाते थे, सबका सुई दवाई, जी बिल्कुल। चाहे आपको हम देखें हैं, आप दवा उवा दे के आ जाते थे, भले वहाँ से पैसा मिले या ना मिले। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, पैसा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। हम्म, पैसा, कहते हैं पैसा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम्म, लेकिन ये भी है जो पैसा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। पैसे से हम हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है जो पैसे से हम हर एक चीज़ से खरीद सकते खरीद हैं, सकते हैं। ठीक है। तो जो जैसा रहता था हम भी उसके साथ वैसा ही करते थे। अगर कोई है पैसा वाला, वो हमसे प्राइस पूछता था, जो इंजेक्शन का कितना हुआ, हम्म, बताते थे इतना हुआ, वो उसी में मैनेज करके दे देता था। हम्म, लेकिन अगर जो हमसे पूछता था कितना हुआ और उसके पास नहीं रहता था, तो दोबारा हम उससे मांगने भी नहीं जाते थे। नहीं जा, हाँ, उनको अगर अपना मर्ज़ी खुशी होता, से दे हाँ, देता था आपको हाँ, तो वो घर घर पे। पे अपने दे जाते थे, वही रखता था। चलिए थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर जी, बहुत थैंक यू। खुशी हुई। जी, थैंक और यू। कैमरामैन भोला सिंह के साथ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।